पुराने ज़माने में नानी दादियाँ घर में एक ताकत और तवानाई के लिए एक चीज़ बनाया करती थी, जो आज भी शायद कई घरों में बनती है, पंजीरी। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ज़चगी के बाद। ये एक बेहतरीन टॉनिक समझा जाता है। इसमें यूँ तो कई चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन इसका एक ख़ास जुज़ ऐसा है जिसके बगैर ये बनती ही नहीं, और वो है मखाना, ताल मखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल्लल्लाहुल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। अक्सर लोग मखाने और कमल के बीजों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये साइंसी लिहाज से दोनों अलग अलग हैं। मखाने के पौधे का नबाताती नाम यूरायल फेरोक्स है। आम ज़बान में इसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, जबकि कमल के पौधे का नबाताती नाम नीलम्बो नूसीफेरा है। आम ज़बान में इसे लोटस सीड कहते हैं। दोनों पौधे पानी में ही उगते हैं, यानी आबी पौधे हैं ये, इसलिए इनमें कुछ ज़ाहरी मुशाबहत ज़रूर है। मखाना नरम, हल्का और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इसलिए इसे भून कर खाया जाता है, जबकि कमल के बीज, जिन्हें आमतौर पर कमल गट्टा कहते हैं, कदरे सख्त और ज़्यादातर अद्वियात या मजहबी मकासद में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए जब ताल मखाने की बात हो तो इसका मतलब होगा कमल के बीज नहीं होगा, बल्कि यूरायल फेरोक्स के बीज होंगे। इन छोटे से सफ़ेद दानों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें सेहत के कई फ़वाइद छुपे हैं, जो अब साइंस से भी साबित हो रहे हैं। आज मैं आपसे न सिर्फ इनके फ़वाइद के बारे में बात करूंगा, बल्कि आखिर में एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा जो बच्चों, जवानों, बूढ़ों और ख़वातीन सब के लिए बेहतरीन टॉनिक के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना और नोटिफिकेशंस खोलना, यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहे। साइंसी तहकीक के मुताबिक ताल मखाने की ग़िज़ाइयत काफ़ी हैरान कुन है। ये रोगनियात या चर्बी में कम, कोलेस्ट्रॉल से पाक, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और अमीनो एसिड से भरपूर है। कैलोरीज में कम, ग़िज़ाइयत में ज़्यादा, जो न सिर्फ तवानाई देता है बल्कि वज़न भी नहीं बढ़ने देता। मखाने का एक फ़ायदा तो ज़ियाबतीस और शुगर कंट्रोल में है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है, यानी ये खून में शुगर की सतह को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, और इसमें मौजूद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फाइबर्स हैं वो ग्लूकोज को जज्ब होने के अमल को ग्लूकोज को सुस्त करते हैं, जिससे शुगर के मरीजों के लिए एक महफूज स्नैक के तौर पर यह इस्तेमाल किया जा सकता है। 2021 के जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शाया एक तहकीक के मुताबिक मखाने जो हैं ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार हैं। मखाने का दूसरा फ़ायदा दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर के लिए भी एक कुदरती तोहफ़ा है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम खून की नालियों को आराम देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर मतवाज़न रहता है। मज़ीद ये कि इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो खून की शरियानों को फ्री रेडिकल्स के, यानी मुज़र सेहत खलियों के नुकसान से बचाते हैं। यही वजह है कि मखाना दिल की बीमारियों के ख़तरात को नुमायाँ तौर पर कम कर सकता है। तीसरा फ़ायदा, वज़न में कमी और भूख पर काबू। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो मखाना आपका बेहतरीन साथी साबित हो सकता है। इसमें फ़ाइबर और प्रोटीन दोनों की मिकदार ज़्यादा होती है, जो आपको ज़्यादा देर तक सैर रखते हैं। ऐसे लोग जो मुज़र सेहत किस्म की स्नैक्स, यानी जंक किस्म की स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उनको चाहिए कि मखाने का इस्तेमाल करें। ये शिकम सेहरी के साथ साथ कुदरती तौर पर वज़न कंट्रोल करने में भी मदद देता है। तहकीकात बताती हैं कि हल्के भुने हुए मखाने को शाम के स्नैक के तौर पर अगर इस्तेमाल करें तो वो लोग जो इस्तेमाल करेंगे उनका वज़न बेहतर तौर पर एक मतलब तवाज़ुन में रह सकता है। चौथा फ़ायदा है खूबसूरती और जवानी बरकरार रखने में। मखाने में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये जिस्म के खलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जिससे झुर्रियाँ कम और जल्द तरोताज़ा रहती है। यही वजह है कि मखाना कुदरती एंटी एजिंग फूड माना जाता है। मखाने का पांचवा फ़ायदा, हड्डियों की मजबूती। मखाना कैल्शियम का एक शानदार ज़रिया है। ये न सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद है, बल्कि ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल के ख़तरे को भी कम करता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना एक प्याली मखाना दूध या दही के साथ लेना हड्डियों के जो डेंसिटी लेवल है उसको बेहतर बनाता है। तो ये तो हुए मखाने के चंद फ़वाइद।
اگر آپ صرف مکھانوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، بس 1 چمچ گھی یا زیتون کے تیل میں ہلکا سا انہیں بھون لیں، چاہیں تو تھوڑا سا کالا نمک، ہلدی یا لال مرچ شامل کر لیں اور ایک صحت مند مزیدار اسنیک کے طور پر استعمال کریں۔ آپ اسے صبح، شام یا ورزش کے بعد بطور اسمارٹ اسنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک بھرپور ٹونک کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو ہر عمر کے افراد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف جسمانی کمزوری، تھکن، اعصابی کمزوری وغیرہ کو دور کرتا ہے، بلکہ دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے، نیند بہتر کرتا ہے، مرد و خواتین میں ہارمونل توازن قائم رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس نسخے کی تیاری کے لیے آپ کو 50 گرام تال مکھانے، 10 عدد بادام، 10 عدد کشمش، 1 گلاس یعنی تقریباً 250 ملی لیٹر دودھ، دیسی گھی کا 1 چائے کا چمچ اور شہد ذائقے کے لیے لے لیں، الائچی پاؤڈر 1 چٹکی، اور اگر سردی کا موسم ہو تو 1 چٹکی ہلدی بھی اس میں ڈالی جا سکتی ہے۔ تو جہاں تک اس کے بنانے کا تعلق ہے تو پہلے مکھانوں کو ہلکی آنچ پر دیسی گھی میں بھون لیں جب تک وہ ہلکے کرکرے نہ ہو جائیں، مطلب کرکرے سے ہو جائیں گے، اور پھر بادام اور کشمش کو رات بھر بھگو کر صبح چھلکا اتار لیں۔ پھر ایک بلینڈر میں بھنے ہوئے مکھانے، بادام اور کشمش اور دودھ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پیس لیں۔ اب اس مکسچر کو ہلکی آنچ پر گرم کریں، اسے بوائل نہیں کرنا، گرم کرنا ہے۔ اس میں الائچی پاؤڈر، حسب ذائقہ شہد اور شامل کر لیں اگر آپ چاہیں تو، اور پھر اسے گرما گرم آپ پئیں۔ اگر سردی ہو تو آپ تھوڑی سی اس میں ہلدی ڈال لیں، خاص طور پر صبح خالی پیٹ یا پھر رات سوتے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیوروید اور یونانی طب میں مکھانے کو قوت مدافعت بڑھانے، اعصابی کمزوری دور کرنے اور زرخیزی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آج جدید سائنس انہی روایتی دعووں کو ثابت کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، صحت مند زندگی کے لیے ہمیشہ مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی سب سے مؤثر شفا جو ہے وہ قدرت کے انہی سادہ تحفوں میں چھپی ہوتی ہے۔ تو آج سے اپنی خوراک میں تال مکھانا شامل کیجیے اور صحت و تندرستی کے سفر کی شروعات کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ مکھانوں کا استعمال کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید قدرتی سپر فوڈز اور صحت کے راز جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن کھولنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔